ओम गणेश हरिओम हर हर महादेव। अब सनत कुमार और नंदिकेश्वर जी का एक इतना अद्भुत शिव कथन या फिर मैं कह सकता हूँ कि शिव कथा जो नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को श्रवण करवाई थी कि शिव कथा का महात्म्य क्या है संक्षिप्त में। और वैसे देखा जाए तो यह बृहद धर्म शिव पुराण का प्रथम अध्याय है जो मैं आज से यह कथा के स्वरूप में आपके सामने जो भी अद्भुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ है शिव भक्ति के विषय में, शिव जी के विषय में, जिसमें शिव जी को पत्र कौन से प्रिय है, पुष्प कौन से प्रिय है, क्या क्या सारी चीज़ें शिव भक्ति में ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर संक्षिप्त में कहूँ तो आज का यह जो है प्रथम अध्याय, उसमें जो शिव जी ने ध्यान के समय रहते हुए सामने अपने परम प्रिय भक्त नंदिकेश्वर मुनि जब बैठे होते हैं और उसी समय पर शिव की ही प्रेरणा से, शिव जी की ही कृपा से नंदिकेश्वर मुनि सनत कुमार जी को जो कथा श्रवण करवाते हैं प्रथम अध्याय के रूप में, वह आज मैं आपको श्रवण करवाने वाला हूं। और इतना ही नहीं, यह अध्याय जो श्रवण भी करता है उसका महात्म्य भी आप अंत में श्रवण कीजिएगा कि नंदिकेश्वर मुनि ने जो सनत कुमार को श्रवण करवाया था कि यह महात्म्य जो श्रवण भी करता है उसका जो फल क्या है वो भी आज आप श्रवण कीजिएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा और सबसे अधिक प्रचार और प्रसार कीजिएगा इन सारी कथाओं का। और ये जो भी मैं आपको कहूँगा वह शब्दशः हमारे हमारे ग्रंथों में प्रमाणों के आधार पर ही मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अब शुरू करते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं कि भगवन् सर्वधर्मज्ञ शिव धर्म परायणम श्रोतु कामः परम धर्म इमे सर्वे समागताः। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, अर्थात उन्होंने नंदी मुनि को पूछा था, नंदिकेश्वर महाराज को, कि आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो और उसमें भी शिव अर्थात शैव धर्म के तो परम परायण ज्ञाता हो, आपसे बड़ा महान कोई नहीं है। तो आप हमें कुछ ऐसा श्रवण करवाइए भगवान शिव जी के कथा के विषय में जिससे हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन आने वाले समय में सभी का कल्याण हो। तब आगे कहा कि यह विदित है कि शिव धर्म सभी मृत्युलोकवासी प्राणियों के हित के लिए सनातन है। इसी कारण सभी सिद्धगण, देवतागण, दैत्यगण, गंधर्वगण, नागगण, राक्षसगण, ऋषिगण, किन्नरगण, यक्षगण तथा किम पुरुषादि और अन्य विविध लोग शिव धर्म के परायण हुए देवताओं के साथ पूजा करके वही भक्ति पूर्वक शिव धार्मिक हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर नंदिकेश्वर जी ने क्या कहा? श्री नंदिकेश्वर उवाच परमं सर्वधर्माणां शिवधर्म शिवो अधिकम। अर्थात सनत कुमार के प्रश्न पूछने पर नंदिकेश्वर जी बोले कि शिव की पूजा करके महान सुख का उपाय और उसके महान फल को पाया, वह सब मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने भी जो भी पाया है वह इन्हीं से, शिव जी से ही पाया है। शिव धर्म जो कि परम परमेश्वर पिता है, शिव का ही है, कल्याण रूप है, परम श्रेष्ठ है। पहले स्वयं भगवान शिव ने ही देवी पार्वती को और षणमुख कार्तिकेय को यह शैव धर्म श्रवण करवाया था। फिर आगे लिखा है कि गणानाम देव मुख्यानम अस्माकं च विशेषतः अज्ञानार्णवम अज्ञानम सर्वेषां प्राणिनाम अयम। अर्थात गणों के और देव प्रमुखों को तथा विशेष तौर से हमारे लिए कहा कि हम सभी प्राणी अज्ञान के गहरे सागर में इतने निमग्न डूबे हुए हैं कि हमें और कुछ दिख नहीं रहा है और शिव धर्म से उद्रुप होकर तैर करके उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए श्रीमान हमें वह उपदेश करे जो कि शिव योगियों, यतियों, शिव भक्तों और शिवादि गणों के लिए हितकर हो, अर्थात इन सभी के लिए कल्याणकारी हो। फिर आगे इतना सुंदर कहा है कि जो कोई भी भगवान शिव के लिंग का केवल दर्शन भी करता है उन सभी को तीर्थ स्वरूप ही जाने। जो केवल लिंग के दर्शन करता है, शिवलिंग के, वो लिखा। फिर कहा जो लोग भगवान विरूपाक्ष शिव का स्मरण करते हैं वे सभी गणेश्वर के रूप में जाने, वो स्वयं ही गणेश्वर के रूप में है। फिर क्या कहा है कि कीर्तयिष्यन्ति ये रुद्रम सकृतप्ताशु तेन वा सर्व पापैः प्रमुच्यन्ते सप्त जन्म कृतैरपि। अर्थात जो भगवान रुद्र का भजन कीर्तन थोड़ा बहुत भी करते हैं वे सब अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वे पाप 7 जन्मों के ही क्यों ना हो। तो केवल शिव जी की थोड़ी बहुत भी उपासना करने से, मंत्र जाप भक्ति कीर्तन करने से भी सभी जन्मों के पापों से, खास करके 7 जन्म
7 जन्मों के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर क्या कहा आगे भी कि अर्चयन्ति सदा रुद्रम नते प्रकृति मानसः रुद्रलोकात् परिभ्रष्टास्ते रुद्र नात्र संशय। जो लोग सदैव रुद्र की अर्चना पूजा करते हैं वे साधारण मनुष्य कदापि नहीं है। जो शिव की भक्ति करता है वो साधारण कभी हो ही नहीं सकता है। वे तो सभी रुद्रलोक से परिभ्रष्ट होकर आए हुए रुद्र ही कहे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस व्यक्ति से जन्म लेकर स्वयं रुद्र रूप होकर भगवान शिव की अर्चना नहीं की हो, अर्थात जो भी मनुष्य रूप में जन्मे हैं उन्होंने भगवान शिव की उपासना नहीं की है, अवगणना की है, तो उनका यह जो मनुष्य रूपी जन्म है वह कभी भी सफल हो नहीं सकता है। तस्य चित्तम महाचित्रम स मोहा साधन मूकता। ऐसे व्यक्ति का चित्त बड़ा ही विचित्र ही कहा जाएगा जो मोहग्रस्त होकर मूढ़ मनुष्य के रूप में शिव की निंदा करेगा या फिर शिव की भक्ति नहीं करेगा। फिर लिखा है कि दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम येर्चयन्ति सदाशिवम। अगर यह मनुष्य जन्म दुर्लभ प्राप्त हुआ है तो उसमें सदैव शिव की उपासना करनी चाहिए, सदैव शिव का स्मरण करना चाहिए, तभी भी या तभी ही भव संस्मराणोद्युक्ता तेन दुखस्य भाजनम। अर्थात जो व्यक्ति इस इस जन्म में शिव की आराधना नहीं करता या अगर जो शिव की भक्ति से युक्त होता है या होगा वही इस भव को, सागर को, भव रूपी संसार सागर को तैर जाएगा। ये स्वयं नंदिकेश्वर जी सनत कुमार को श्रवण करवाते हैं। फिर कहते हैं कि मन चाहे भवन हो, मन चाहे धन हो, मन चाहे आभूषणों से युक्त स्त्रियां और इतना जितना भी धन हो कि कभी देखा ना हो, वो भगवान शिव की पूजन के बराबर भी नहीं है। अर्थात अगर इसको सरल भाषा में कहे कि चाहे मनुष्य के पास कितना भी सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह शिव भक्त ना हो तब तक कुछ भी उसके काम का या सफल इस जन्म में नहीं कहा जाएगा। आगे कहते हैं कि सौभाग्य कांति मद रूपम सत्यम त्याग प्रभावता शौर्यम च जगति ख्याति शिवमर्च यतो भवेत्। सौभाग्य कांति तेजोमय तेजस्विता रूप सत्य त्याग प्रभाव शौर्यता, इस संसार में ख्याति, ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना से ही संभव है। ना रुद्र संस्मरेद रुद्रम ना रुद्रो रुद्रमर्चयेत् ना रुद्र कीर्तयेद रुद्रम ना रुद्रो रुद्रम आपनुयात। अर्थात जो रुद्र का भक्त नहीं है वह रुद्र का संस्मरण कर ही नहीं सकता, जो रुद्र का भक्त नहीं है वह रुद्र का अर्चन पूजन भी नहीं कर सकता, जो अरुद्र अर्थात शिव का भक्त नहीं है वह रुद्र का कीर्तन भी नहीं कर सकता। अतः जो भी रुद्र भक्त है या जो रुद्र भक्त नहीं है वह रुद्र भगवान को अर्थात शिव को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। शिव धर्म का सार केवल इतना ही है कि इसी में शिव में निश्चित भक्ति होती है। शिव भक्ति अष्टांगी है, 8 अंगों से युक्त शिव भक्ति 8 प्रकार की कही गई है। जो भगवान शिव ने कही है उसे ही नित्य प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को करना ही चाहिए। फिर भगवान उस समय पर ध्यान समाधि से जागृत होकर कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान बोले कि मेरे भक्त जनों के प्रति वात्सल्य रखना, मेरी पूजा का अनुमोदन करना, स्वयं द्वारा भक्ति पूर्वक अर्चन पूजन करना और शिव भक्ति के लिए चेष्टा करना। इसी प्रकार मेरी कथा श्रवण करने में भक्ति रखना, अपने कथन दर्शन अंगों की समस्त क्रियाओं का पालन, नित्य मेरे ही स्मरण में लगे रहना, इस प्रकार मेरे ही लिए जीवित रहते हैं। उपर्युक्त भक्ति 8 प्रकार की है। म्लेच्छ लोग भी यदि इसका पालन करते हैं तो वह पालनकर्ता होने से विप्रेंद्र या ब्राह्मणों के कुल में श्रेष्ठ हो जाते हैं। वे ही मुनि है, वे ही श्रीमान है, वे ही यति है और वे ही विद्वान पंडित है। मुझे चतुर्वेदी अर्थात 4 वेदों के ज्ञाता उतना प्रिय नहीं है जितना कि मेरा भक्त, चाहे वह स्वपच ही क्यों ना हो, उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। वह उतना ही पूज्य है जितना मैं पूज्य हूँ। फिर भगवान कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करता है उसे मैं कभी नहीं त्यागता, उसकी मैं सदैव रक्षा करता हूँ। वह भक्तिमान भी मुझे नहीं त्यागता, वह कभी भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि मेरी उसके ऊपर सदैव कृपा रहेगी। भगवान आगे कहते हैं
कि जो व्यक्ति सदा आत्मस्थ मुझ शिव को अर्चना नहीं करता, जो मुझे सर्व समय आत्मा में स्थित को नहीं मानता, वह पर्वतों और दुर्गों को जाते हुए मार्ग में विपत्ति में पड़ता है। यो माम सर्वत्र गम पश्येत सर्वं च मयि संस्थितम तस्याहम नित्यमात्मस्थः स च नित्यम मयि स्थितः। और मुझे सर्वत्र देखता है और सभी को मुझ में ही स्थित देखता है, उसके लिए तो मैं नित्य उसकी आत्मा में स्थिर होकर रहता हूँ और वही नित्य मुझ में स्थिर रहता है। श्री नंदिकेश्वर उवाच। नंदिकेश्वर जी बोले कि सुदुर्लभा शिवे भक्ति ही दुर्लभम च शिवार्चनम, सुदुर्लभम शिवेदानम शिव होमम च दुर्लभम, सुदुर्लभम शिवज्ञानम तदभ्यासोसि दुर्लभम, सुदुर्लभम इदम ज्ञानम शिवे भक्तिम समाश्रयेत। भगवान के वचनों के अनुसार नंदिकेश्वर कहने लगे कि भगवान शिव की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है, भगवान शिव का अर्चन पूजन करना बहुत ही दुर्लभ है, भगवान शिव के लिए दान देना भी बड़ा दुर्लभ है और भगवान शिव के लिए होम यज्ञ करना भी बड़ा दुर्लभ है। इसी प्रकार भगवान शिव का ज्ञान होना बहुत बड़ा दुर्लभ है, उस ज्ञान का अभ्यास करना भी दुर्लभ है। अतएव यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है ऐसा जानकर भगवान शिव की भक्ति का आश्रय ग्रहण करें। हर एक को भगवान शिव की भक्ति अवश्य इस जन्म में इस कुल में करनी ही चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य शिव के शरणागत होते हैं उनको शिव से लाभ होता है, उनकी दिन रात नित्य ही शिव में लगी हुई स्मृति बनी जाती है। जो व्यक्ति त्रिकाल में नमस्कार पूर्वक शिव का अर्चन करता है और जिसकी जीभ के आगे केवल शिव का नाम ही बसता है, उसका जीवन सफल है। फिर आगे कहते हैं कि समस्त शिव धर्म क्रमशः बस इतना ही है। पहले अध्याय में यह निर्देशित कर दिया गया है, शेष अध्याय में इसका विस्तार है। इस अध्याय में इसका महात्म्य बताया और इसी चीज़ों से जुड़ा हुआ शैव धर्म जो है, जो शिव भक्त है, उससे विस्तारित जो सारी चीज़ें है वो आगे मैं श्रवण कराऊंगा। अब इस अध्याय के विषय में फिर नंदिकेश्वर जी क्यों क्या कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इसको पढ़ता है, इसको समाहित होकर अर्थात इसके समान होकर भक्ति भाव से समझकर इसको श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोकों को गमन करता है। डाकिन्यो विविधाकारा राक्षसः प्रेतनायकः न तस्य पीड़ां कुर्वन्ति न तान्येपि च हिंसकाः। अर्थात तरह तरह के आकार वाली डाकिनिया, राक्षस, प्रेत, नायक ऐसे शिव भक्तों को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार कोई हिंसक प्राणी भी उसे पीड़ा नहीं दे सकते। उसके शत्रुओं का विनाश होता है और वह संग्राम में विजय प्राप्त करता है। कोई भी रोग उसके लिए बाधक नहीं होता और न ही कोई उसको आपदा छू सकती है। उसको अतुलित धन, आयु, यश, विद्या, प्रभाव, प्रभुत्व प्राप्त होता है और वह सदा शुभ को प्राप्त करता हुआ पूर्ण मनोरथ होता है। इस प्रकार से ईश शिव बृहत धर्म पुराण का जो प्रथम अध्याय है संपूर्ण पूर्ण होता है। किंतु मूल विशेष रूप से जो मैंने बात कही कि जो कोई भी मनुष्य इस शिव महात्म्य को श्रवण करता है, शिव जी की इस कथा को श्रवण करता है, वह स्वयं ही शिव प्रिय बन जाता है। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम गणेश और अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।